PS सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 5th में आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीयतावाद या रीजनलिज्म। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रमुख समस्या के रूप में क्षेत्रीयतावाद का अध्ययन किया जाता है और क्षेत्रीयतावाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व है। राष्ट्रीय एकीकरण में ये बाधक भी है और इसकी वजह से जो एक संकीर्ण मनोवृत्ति है वो पैदा होती है। भारत एक विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश है। इसमें विविध धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग यहाँ निवास करते हैं और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यदि हम देखें तो विभिन्न क्षेत्र भारत में देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीयतावाद एक प्रमुख समस्या, एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है और भारत में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याएं रही हैं उनमें से एक क्षेत्रीयतावाद भी कही जाती है। क्षेत्रीयतावाद का अगर हम अर्थ करें तो इससे तात्पर्य ये है कि एक देश में या देश के किसी भाग में वो छोटा सा क्षेत्र जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक इत्यादि कारणों से अपना पृथक अस्तित्व रखने के लिए जागरूक हो और उससे उसका भावात्मक संबंध भी हो। इस तरह के लक्षणों से युक्त क्षेत्रीयतावाद को स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जहाँ वो रहता है उस भूमि और उसके आसपास के क्षेत्र से उसका भावात्मक संबंध होता है और धीरे धीरे ये विकसित होता चला जाता है। तो क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति का केंद्र कहा जा सकता है। किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के कुछ तत्व होने आवश्यक हैं, जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके। ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि क्षेत्र से किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं और इसीलिए ये जो भावात्मक एकता है, यानी इस एक क्षेत्र से लगाव और जुड़ाव होना और दूसरे क्षेत्र से अपने को पृथक मानने की जो भावना है वही क्षेत्रीयतावाद को जन्म देती है। इसलिए भारतीय राजनीति में ये क्षेत्रीयतावाद बहुत अधिक प्रभाव डालता रहा है। जब राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति और आकर्षण हो, तो क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की बड़ी व्यापक भावना को ख़त्म कर देता है और संकुचित और स्वार्थ पर आधारित क्षेत्रीयतावाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। तो भारतीय राजनीति में हम इस तरह की क्षेत्रीयतावाद के लक्षण देख सकते हैं। ये क्षेत्रीयतावाद आज का नहीं है, इतिहास में भी यदि हम देखें तो इसकी एक ऐतिहासिक विकास देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व भी और स्वतंत्रता के समय भी ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों में बटा था। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन होना और अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं अपितु स्वार्थ के आधार पर इस तरह के भावनाओं को विकसित किया। देशी रियासतों में कुछ आंतरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने रियासतों से सहयोग लिया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए चुनौती थी राजनीतिक एकीकरण की और दो प्रमुख समस्याएं उभरी। एक तो राज्यों को भारतीय संघ में विलीन करना और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण करना।
भारत में इसीलिए संघात्मक शासन को अपनाया गया स्वतंत्रता के पश्चात, जब संविधान का गठन हुआ, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बना रहे और भारतीय संघात्मक व्यवस्था सफल हो सके और इस तरह की क्षेत्रीयतावाद की समस्या से मुक्ति पाई जा सके। तो अंग्रेजों के समय से ही हम इस तरह की क्षेत्रीयतावाद के लक्षण देख सकते हैं और उसके बाद भी स्वतंत्रता पश्चात भी ये जो भावना है वो आज भी देखी जा सकती है, निरंतर गतिमान है। भारत में क्षेत्रीयतावाद के क्या कारण हैं? भारतीय राजनीति को क्षेत्रीयतावाद किस तरह से प्रभावित करता रहा है? प्रमुख इसके पीछे जो कारण हैं उनमें एक प्रमुख कारण है भौगोलिक कारण, क्योंकि भारत भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा देश है और इसके कुछ तो बड़े बड़े राज्य भी हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, और भौगोलिक दृष्टि से ये इकाई के रूप में हैं। लेकिन एक राज्य के अंतर्गत भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अपने आप को एक अलग विशेष क्षेत्र के रूप में मानने लगते हैं और इस तरह के राज्यों में जब इस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव, जुड़ाव और उसके प्रति आवाज़ बुलंद होती है तो क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति को बल मिलता है। चूँकि भारत भौगोलिक आधार पर विशाल देश है, विविध संस्कृति और भाषा, धर्म वाला देश है, इसलिए इस तरह का क्षेत्रीयतावाद उपजना स्वाभाविक है। दूसरा सांस्कृतिक कारण है। भारत में कई भाषा भाषी और संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व है और जिस क्षेत्र के वो हैं वहाँ पर वो अपने को विशिष्ट मानते हुए क्षेत्रीयतावाद के अनुसार उनमें भावना देखी जा सकती है। ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग ये महसूस करते हैं कि रियासत का एक पृथक राज्य उनका है और वो लाभ की स्थिति में है और ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर पुराने क्षेत्र की चर्चा की जाती रहती है। आर्थिक कारण भी है। भारत के कुछ राज्यों के में आर्थिक विकास हुआ है और कहीं पर कुछ राज्यों की स्थिति पिछड़ी है। तो जहाँ पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ असंतोष और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगती है और वो अपने क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास के लिए उत्तरोत्तर कार्य के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र, राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र में विदर्भ, यहाँ पृथक राज्य की मांग कई बार उठती रही है। एक है भाषा भी कारण रहा है, क्योंकि भाषागत विविधता है भारत में। उत्तर और दक्षिण की भाषा बिल्कुल एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है और भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता रहा है। तो भाषा के प्रश्नों को लेकर उत्तर और दक्षिण में जो स्वतंत्रता के पश्चात हिंसात्मक आंदोलन हुए, उससे राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंची और इस भाषागत आधार पर क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिला। अभी भाषागत जो विवाद है वो कम हो गया है। जाति भी एक प्रमुख कारण रहा है क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देने में, और जिन क्षेत्रों में जाति की प्रधानता है, एक जाति की प्रधानता ज़्यादा है, वहाँ क्षेत्रीयतावाद ज़्यादा प्रभावी रहता है। जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र में भाषा जातिगत आधार पर क्षेत्रीयता की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। राजनीतिक कारण भी इसके प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि प्रादेशिकता की मांग निरंतर बढ़ी है और पृथक राज्य बनाने, अपने राज्य विशेष के हित को पूर्ण करने इत्यादि को राजनीतिक आधार पर सुलझाने की कोशिश का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय दलों का निर्माण इस आधार पर हुआ है। जैसे था दक्षिण भारत में डीएमके, एनडीएमके, तेलुगु देशम, पंजाब में अकाली दल, ऐसे विभिन्न क्षेत्रीय दल हैं भारत में
जिनका गठन क्षेत्र विशेष के हितों और उनकी पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है और उस क्षेत्र से राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए किया गया है। तो इस तरह से ये विभिन्न कारण हैं जो कि क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं और इसकी वजह से क्षेत्रीयतावाद अत्यधिक भारत में इसकी वृद्धि हुई है।